आप रुद्राक्ष पहनते ना, जो रुद्राक्ष धारण करते, ये भगवान शिव के अश्वन से। तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, भगवान आप एक बात बताइए, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं, तो आज मुझे एक कथा सुनाइए भगवान। ये लोग आपके रुद्राक्ष को धारण करते हैं, आपके रुद्राक्ष को पहनते हैं, इसका महत्व क्या है भगवान, और ये उत्पन्न कैसे हुआ? मां बैठ करके भगवान शिव को कह रही है। भगवान शिव कहते हैं, बोले गोरा, बात यह है कि एक दिन में जब बैठा था तो मैं अपने उस ध्यान मुग्ध में होकर के इतने विचलित भाव में चला गया था, इतने नम्रता में चला गया कि मेरी आंख से, मेरे अश्वन से एक आंसू मात्र से रुद्राक्ष का पेड़ उत्पन्न हुआ था। और उस रुद्राक्ष को भगवान शिव ने तो धारण किया साहब, लेकिन भगवान शिव, भगवान शंकर का वो रुद्राक्ष कितने भागों में विभाजित किया गया? 4 भाग में। 4 भाग में कहा? नेपाल। और रुद्राक्ष कितने प्रकार के आते हैं? 2 प्रकार, और 4 भाग में विभाजित किया। भगवान शिव ने रुद्राक्ष को, उन्होंने कहा कि जो छोटे बड़े जो रुद्राक्ष होते हैं, उन्होंने कहा एक छोटा सा जो रुद्राक्ष होता है वो बोर की गुठली के बराबर माना गया। वो रुद्राक्ष कैसा? पाप क्षण करने वाला। और जो आंवले के बराबर बताया गया, आंवले के बराबर, वो सन्यासी धारण करते हैं। और दूसरा, अब रुद्राक्ष में महिमा, उस रुद्राक्ष में जो आंवले के बराबर का जो रुद्राक्ष होता है वो सन्यासियों को दिया गया। बड़ा रुद्राक्ष हम नहीं पहन सकते हैं। बड़ा रुद्राक्ष कौन पहनते हैं? आपने देखा होगा महात्मा लोग पहनते हैं। जो छोटे मीडियम में बताया गया, जो बोर की गुठली के बराबर रुद्राक्ष धारण है, वो किसे पहनना चाहिए? जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं। अब ग्रस्त जीवन का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार हम रह रहे हैं, ये ग्रस्त जीवन बताया है। ये कितने मीडियम का रुद्राक्ष पहन सकता है? ग्रस्त वाले लोग, जो बोर के बराबर हो, बोर की गुठली के बराबर हो, आंवले बराबर ग्रस्त में ये रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। उससे छोटा मीडियम रुद्राक्ष किसे बताया? जो भगवान शिव के उपासक हो, भगवान शंकर के उपासक हो, भगवान भोलेनाथ के उपासक हो, उसी धारण बताया। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, बोले हे भोलेनाथ, ये रुद्राक्ष धारण करना और रुद्राक्ष पहनने से इसका उपाय तो कुछ होगा। तो भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, अगर जो रुद्राक्ष को धारण करता है, जो रुद्राक्ष को पहनता है, तो उसका भी उपाय है, उसका भी विचलित है। हमें रुद्राक्ष ऐसे नहीं पहनना चाहिए। हम गए, उठा लिए दुकान से रुद्राक्ष, खरीद लिया और पहन लिया, गले में डाल दिया, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप शिव पुराण उठा के देख लो, आप वेद उठा कर देख लो, कितने वेद हमारे हैं? बोलो जम के जरा हाथ उठा के, कितने वेद हैं हमारे? हैं? कितने वेद हैं हमारे? 4। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली 2। अरे दुख दे तो दुख हो, और सुख दे तो सुख हो। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, जिनमें बात मिली 2। दुख दे तो दुख होत है और सुख दे तो सुख होय। भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं, बोले हे पार्वती, जो ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ है तो इसे पहनने का भी महत्व है। ऐसे ही नहीं कि दुकान पे जाके खरीद लिया कि वो गुरुजी रुद्राक्ष बांट रहे तो पहन लिया। आपकी कुंडली, आप जाते ना किसी महाराज के पास, गुरुजी हम बहुत परेशान है, जरा कुंडली तो देखो, गुरुजी जरा हाथ तो देखो, है बताते नहीं बताते।
उसमें भी रुद्राक्ष बताया गया है। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर के तो कितने मुखी रुद्राक्ष तक आते हैं? 7 मुखी रुद्राक्ष। अब ये राशियों पर कौन कौन से रुद्राक्ष लगते हैं वो रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए, लेकिन हम लोग वो रुद्राक्ष नहीं पहनते। हम कैसे पहन लेते? दुकान पे से लिया और पहन लिया। लेकिन राशि पर रुद्राक्ष कितना मुखी लग रहा है? रुद्राक्ष कितना मुखी हमारी राशि पर लग रहा है? अब बताइए, जिसकी राशि मिथुन राशि है उसको रुद्राक्ष के कौन सा लगेगा? सप्तम मुखी रुद्राक्ष। और जिसकी कुंभ राशि है उसको पंचमुखी रुद्राक्ष लगता है साहब। लेकिन हम तो ऐसे जाके पहन लेते। लेकिन उसको पहनने से पहले उसका भी नक्षत्र बताया है, उसका भी दिन बताया है। भगवान शिव का अभिषेक करो, भगवान शिव के अभिषेक में उसको सिद्ध करो, और सिद्ध करने के बाद में कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, उस दिन उस रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। उसमें यह भी बताया गया है, भगवान शिव पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, उसका नक्षत्र है, कोई रोहिणी नक्षत्र में पहने, तो कोई मृगशिरा नक्षत्र में पहने, तो कोई पुष्प नक्षत्र में पहने। ये सब का भगवान शिव उपाय बता रहे हैं। अब बताओ कौन कौन ने ऐसे दिन से पहना रुद्राक्ष? कौन ने कितना मुखी पहना? नहीं पता है? पता आपको? 5 मुखी पहना आपने। अब नक्षत्र से पहना आपने, बस नक्षत्र होता है। कभी भी किसी महाराज को कुंडली दिखाओ, कभी भी किसी महाराज से कुंडली दिखाओ, जब उनसे पूछना कि महाराज मेरी कुंडली में कितना मुखी रुद्राक्ष लग रहा है और किस दिन पहनना है, कौन सा नक्षत्र है और कितनी बजे पहनना है, तब उसे धारण करना, नहीं तो धारण मत करना। भगवान शिव माता पार्वती को फिर कह रहे हैं कि पार्वती उसे किस धागे में पहनना चाहिए, उसे सोने में पहनना चाहिए, उसे चांदी में पहनना चाहिए, उसे फिर कौन से धागे में पहने, उसका भी उपाय बताया गया है। अब जैसे हमारी मिथुन राशि है, हमने ये रुद्राक्ष धारण कर रखा। अब ये रुद्राक्ष पहना तो ये चांदी में, अब ये आसपास हमने चांदी इसमें लगा रखी है, भले पूरा धागा मत लगाओ, आसपास इतनी सी चांदी में गठा करके पहनो। ये कितना? सप्तम मुखी रुद्राक्ष धारण किया। अब सप्तम मुखी रुद्राक्ष में ओरिजिनल कौन सा और नकली कौन सा होता है साहब? आजकल प्लास्टिक के भी रुद्राक्ष आते हैं, ध्यान रखना। रुद्राक्ष ग्राम से आता है। रुद्राक्ष का बारकोड और रुद्राक्ष की पूरी जानकारी उसमें लिखी रहती, कितने ग्राम का है, कितने mm है, सब लिखा आता है उस पे। जिस प्रकार आप दुकान पर जाते हैं और वो उसका बारकोड लिखा रहता है ना, उसकी जानकारी, जैसे साबुन पे भी देखोगे तो उसका बारकोड लिखा रहता है, सर्फ पे लिखा रहता है, शैम्पू में भी आप शैम्पू से नहाते तो उसमें देखना एक साइड बारकोड जैसा बना रहता है। उसी प्रकार एक रुद्राक्ष का भी बारकोड आता है और उसमें सारी जानकारी रुद्राक्ष की लिखी रहती है कि कौन से दिन, कौन सी तारीख और कब उसे पहनना चाहिए, हर चीज उसके अंदर लिखी रहती है। लेकिन गुरुजी हम तो बस ऐसे पैर लेते गए, वो गुरुजी बांट रहे तो उनसे ले लिया, पहन लिया, वो बांट रहा उससे ले लिया, दुकान पे गए तो भैया रुद्राक्ष दे देना। रुद्राक्ष की माला कौन सी माला से जाप करना चाहिए? अब आप जाप करते हो भगवान शिव की रुद्राक्ष की माला से, तो जाप कैसे किया जाता है? हा? कैसे जाप किया जाता है? उसमें एक पर्वत होता है, पता होगा आपको। कौन कौन जाप करता है, कौन कौन माला फेरता है? नहीं फेरते? धन्य जीवन है। उसमें एक सुमेरु लगा रहता है, आपने होता है उस पर्वत से प्रार्थना है, उस पर्वत से प्रारंभ करते करते जहां पर वो सुमेरु आ जाता है वापिस उसे रिटर्न कर ली जाती है, वापिस उसे घुमा दी जाती है, जहां से प्रारंभ की वहां से चालू की जाती है। जब भगवान शिव कैलाश पर्वत को नहीं उलाक पाए तो हम तो मनुष्य जीवन है, तो कैसे कैलाश पर्वत को उलाक सकते हैं? लेकिन आजकल के लोग माला फेरते तो सीधी वो कैलाश पर्वत को ही उलाग देते हैं। जो भगवान शिव नहीं उलाग पाए उसे हम उलाग जा रहे हैं। भगवान शिव अगरदानी बता रहे तो माता पार्वती